आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, ये विषय इतनी गंभीर है। ये विषय है उन पेरेंट्स के लिए जब अपने बच्चों को आप बसों में और ऑटो में जब स्कूल भेजते हैं। ये दिल्ली पब्लिक स्कूल भिलाई जो सबसे रेप्यूटेड स्कूल है छत्तीसगढ़ का, ये इस तरीके से बच्चे बैठे हैं। ये स्थिति आज की नहीं है, बहुत दिनों से कंप्लेंट करने के बाद वो जो वीडियो जो वायरल हुआ है कल, इसमें ओवरलोडेड पूरे बच्चे उसमें भरे हुए थे एक बस में, जबकि उस डीपीएस स्कूल की फीस लाखों में है। जब आप फीस लेते हो लाखों में तो सुविधाएं भी बच्चों को देनी चाहिए। ये नहीं थी भेड़ बकरी टाइप का बस में बच्चे लोग को भरे जा रहे हो। सर, संपूर्ण सुविधा मुद्दा तो देखो बहुत गंभीर है। जिस हिसाब से प्रशम दत्ता ने कहा, वाकई में ये सच्चाई है। मैं रिशाली में रहता हूँ, जब भी मैं डीपीएस चौक से गया हूँ मेरे को भीड़ मिला ही है। चाहे पीटीएम का मीटिंग हो, बच्चे तक भी जहाँ स्टूडेंट पूरे बाहर में रखते हैं गाड़ी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पार्किंग दुरुस्त होना चाहिए। और आज सतीश ठाकुर सर से हमारी बात हुई है और उस पर बड़ी कार्रवाई उन लोग करने जा रहे हैं। और जिसके बाद हमने ये भी कहा है कि और भी बाकी जो स्कूलें हैं। नमस्कार, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का भिलाई टाइम्स में स्वागत है। और आज जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ, ये विषय इतनी गंभीर है। ये विषय है उन पेरेंट्स के लिए जब अपने बच्चों को आप बसों में और ऑटो में जब स्कूल भेजते हैं। और जो वीडियो आप आगे देखने वाले हैं उसके देखकर आप भी शक में आ जाएंगे कि अपने बच्चों को आप ऑटो में भेजें या बस में भेजें या खुद स्कूल ड्रॉप करके आएँ। क्योंकि ओवरलोडिंग के जो विषय है, लगातार ये जो है हादसे का यही एक कारण होता है, ओवरलोडिंग। आपको बता देते हैं, अलग अलग जिलों में तमाम जगहों से जो खबरें निकल कर आती हैं कि यहाँ से बसें जा रही थी, ओवरलोड की वजह से वो बस किसी कारणवश वहाँ से पलट जाती है और कई ऐसे बड़े हादसे हो जाते हैं जो कि नहीं होनी चाहिए और सिर्फ इसका एक कारण होता है ओवरलोडिंग। आज आपको बता देते हैं, एक बड़ी विषय पर हम बात करने वाले हैं डीपीएस स्कूल के बस को लेकर, जिसकी वीडियो कल रात से सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। और उस बस में दिख रहा है कि अगर कैपेसिटी 50 की है तो उस बस में बैठाया जा रहा है 60-70 बच्चे, यानी कि जो कैपेसिटी उससे ज़्यादा बच्चे बैठाने का मतलब जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं वहाँ पर वो खड़े होकर ट्रैवल कर रहे हैं। और कई बार ऐसे होते हैं कि कुछ अनावश्यक कारणों की वजह से जो बस है वो पलट सकती है या बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। यही सब विषय को लेकर प्रशम दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर के साथ बात की और उनको ज्ञापन दिया है कि इनके ऊपर एक कार्रवाई होनी चाहिए और बसों में जितनी कैपेसिटी उतनी बच्चों को वहाँ से स्कूल से घर और घर से स्कूल उनको लाना ले जाना करना चाहिए। प्रशम दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कितनी गंभीरता है इस विषय में, क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि गंभीर विषय है, बच्चों की जान मान की बात है। ये क्या आज सतीश सर से बात हुई है? स्कूलों में जो छोटे बच्चे पढ़ते हैं, वो जो वीडियो जो वायरल हुआ है कल, जिसमें ओवरलोडेड पूरे बच्चे उसमें भरे हुए थे एक बस में, जबकि उस डीपीएस स्कूल की फीस लाखों में है। जब आप फीस लेते हो लाखों में तो सुविधाएं भी बच्चों को देनी चाहिए। ये नहीं थी भेड़ बकरी टाइप का बस में बच्चे लोग को भरे जा रहे हो। सर, संपूर्ण सुविधाएं होनी चाहिए। सब होनी चाहिए। लाखों फीस ले रहे हो, किस लिए ले रहे हो फीस? सुविधाएं देने के लिए ना, कि आप खड़े करके बच्चे लोग को भर दिए हो बस में, अब कैसे तैसे वो जाने। बस अगर ये आप कमाने के लिए स्कूल खोले हो तो कल ताला लगा लो, ठीक है। और आज सतीश ठाकुर सर से हमारी बात हुई है और उस पर बड़ी कार्रवाई उन लोग करने जा रहे हैं। और जिसके बाद हमने ये भी कहा है कि और भी बाकी जो स्कूलें हैं, प्राइवेट स्कूलें हैं जो बसेस चलाते हैं, वहाँ भी ये सब देखने को मिलता है। बस वाले बहुत तेजी से सेक्टरों के अंदर बस चलाते हैं, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है। और जितने भी बस ड्राइवर है उनका भी जांच, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इसके पहले नौकरी में रखने के पहले, क्योंकि एमजीएम में भी एक बार ऐसी हुआ था जिसमें छोटी बच्ची के साथ एक बस कंडक्टर ने गलत दुष्कर्म किया था। उस समय भी हम 2 दिन वहाँ पर धरना दिए थे, 2016 की बात है ये। तो उस कंडक्टर की ना अपने वो जांच कराई थाने में, फिर उसका घटना हो गया। ऐसी कई सारे आपराधिक जो लोग होते हैं वो भी ये सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो एनओसी करते नहीं और वो अपना नशा करके बस चलाएंगे, उनको होश रहता नहीं है। तो वही सब विषय में आज ट्रैफिक डीएसपी साहब से बात हुई है। और साथ ही साथ जो डीपीएस रिसाली स्कूल की जो दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के बीच में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो पूरा रोड जाम हो जाता है। और डीपीएस रिसाली के पास एक और गेट है पीछे तरफ का, वो गेट से उन लोग चाहे तो वहाँ से बस पीछे से छोड़ सकते हैं। ट्रैफिक जमा हो जाती है, कारें जो पेरेंट्स लेने आते हैं उनके कार, उनके बाइक वहाँ खड़े हो जाते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है। हाँ, ट्रैफिक जाम होता है। वो मुख्य मार्ग है भिलाई और रिसाली के बीच का, और मुख्य मार्ग 1 से 2 जाम रहता है। इसके पहले भी वहाँ पर एम्बुलेंस फंस चुकी है। हमने उस समय भी आवाज़ उठाई थी, पर डीपीएस प्रबंधक को सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है, उनको कोई मतलब नहीं है। पर अब समय बदल गया है। अगर वो समझते हैं मीडिया के थ्रू तो ठीक है, नहीं तो पूरे रिसाली वासी, रुआबांध सेक्टर के वासी और भिलाई के
सभी जागरूक लोग वहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। बिल्कुल। सेकंड ऑप्शन ये है स्कूल को लेकर कि पीछे से एक रास्ता गया हुआ है, वहाँ से बसें आए और बच्चों को लेकर जाए। हाँ, पीछे से रास्ता है, वो वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ भी कुछ भी नहीं रहता है, वहाँ से निकाल के आप जाइए, मेन रोड को जाम मत करिए। जब सुविधाएं दी है आपको बीएसपी ने, तो आप उसको यूज़ करिए। वो गेट क्यों बंद करके रखा गया है? ये मामला है। और ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर सर से बात हुई, आरटीओ इंस्पेक्टर वहाँ पर थे, उन्होंने क्या ऑप्शन बताया है कि अब इनको इस तरीके से जाँच की जाएगी? जल्दी वो आएंगे और वहाँ पर स्कूल का जो है पूरा वो नक्शा वक्शा देखेंगे और उसके बाद वो स्कूल प्रबंधक को बोल के वो वाला पीछे वाले गेट से बस को जाने के लिए बोलेंगे, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए। और जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें भी पूरा रोड जाम लग जाता है, तो उसके लिए भी हमने बोला है कि वो स्कूल अब इतना बड़ा कैंपस खोल के रखे हो, ठीक है भाई, बच्चे फीस लेते हो ना, फीस लेते टाइम तो अंदर पेरेंट्स को बढ़िया चाय पानी नाश्ता कराते ही हो। जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग हो रही है तो गाड़ियों को भी पेरेंट्स के अंदर रखा हो। बहुत बड़ा जगह है अंदर में, बहुत बड़ा, मतलब सही में अच्छी खासी जगह है वहाँ पर पार्किंग के लिए। बड़ा कैंपस है। तो उसके बाद भी अगर इस टाइप की हरकतें करेंगे तो पब्लिक अब बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल। प्रशांत दत्ता जी के बारे में आपको बता देते हैं कि लगातार शहर को लेकर अलग अलग इनिशिएटिव करते रहते हैं। इसके पहले भी आपने काफ़ी सारी खबरों में भिलाई टाइम्स के माध्यम से भी देखा होगा, और ये जो इनिशिएटिव है इसको लेकर आप बता सकते हैं कि कैसे तरीके से जो है सारी चीज़ों को मेंटेन किया जा सकता है। ये तो ठीक है, आपने ज्ञापन दे दिया, लेकिन अगर इस पर प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे क्या किया जाएगा? आगे आप लोगों का क्या स्टेप होने वाला है? हम तो धरना प्रदर्शन तो जान ही रहे हैं सब। जब जब इंसाफ हुआ है तो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए हम अपना पूरा समय लगा देते हैं, तो वही चीज़ फिर से होगी। अब जो है और अच्छे तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा इस चीज़ को ठीक करने के लिए, पब्लिक के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, आज हमने सतीश ठाकुर सर से बात जब किया था इन सब विषयों के बारे में, शहर में जोमेटो, स्विगी, डोमिनोज वाले जो डिलीवरी बॉय हैं, वो छपरी राइडर से कम बाइक नहीं चलाते वो भी। लेकिन उनके ऊपर भी दबाव रहता है, समय पे चीज़ों को पहुंचाना, डिलीवरी करना, मतलब काफ़ी एंगल में है उनके ऊपर भी प्रेशर। तो अपने सिस्टम को ठीक करे, वो उनके ऊपर ही है ना, अपने ऊपर के अधिकारियों को। हाँ, कह के ठीक करें। क्यों शहर में किसी को गाड़ी से ठोकने के लिए 30 मिनट के में फ्री देने के चक्कर में किसी को भी ठोक दे, तो ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिस्टम एकदम सुधारने की ज़रूरत है, और अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा सुधार दिया जाएगा। चलिए ठीक है, सिस्टम नहीं सुधरेगा तो सुधार दिया जाएगा। विक्की जी हमारे साथ में है, क्या आप लोगों का अगला मुद्दा होने वाला है इस मुद्दे के बाद? मुद्दा तो देखो बहुत गंभीर है। जिस हिसाब से प्रशांत दत्ता ने कहा, वाकई में ये सच्चाई है। मैं रिशाली में रहता हूँ, जब भी मैं डीपीएस चौक से गया हूँ मेरे को भीड़ मिला ही है। चाहे पीटीएम का मीटिंग हो, बच्चे तक भी जहाँ स्टूडेंट पूरे बाहर में रखते हैं गाड़ी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और पार्किंग दुरुस्त होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। बच्चे लेके आते हैं तो 16 के बाद जो है वो क्या है, मतलब स्कूटी और बाइक लाने का लर्निंग लाइसेंस मिलता है, इसमें बिना गियर वाली गाड़ियों को चलाना है, यानी आप मोपेड चला सकते हैं। हाँ, मोपेड, जो भी एक्टिवा जैसी के टाइप की गाड़ियाँ चला सकते हैं। पर आजकल के बच्चे बाइक चला रहे हैं, तो इनसे ये भी रिक्वेस्ट किए हैं, तो चौक पे चालान कटवा रहे हो उसको एक दिन स्कूल के बाहर बैठवा दो, ठीक हो जाएगा अपने आप। जो बाइक में आ रहे हैं आना बंद कर देंगे और गाड़ियाँ अपने आप सुधर जाएगी। पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए चीज़ों, एकदम ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि जैसे ही बच्चा कुछ भी मंगा दे दिया आप, हर चीज़ का नियम रहता है, उस नियमों को थोड़ा सा पालन करें। क्योंकि अगर चालानी कार्रवाई स्कूल के बाहर होना चालू हो गई ना, तो अपने आप भीड़ भाड़ जो है, वो जो पार्किंग जो बाइक वाइक रखते हैं स्कूल के बच्चे लोग, वो रखना बंद हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आज आपको बता दें कि जो विशेष मुद्दा था आज का यहाँ पर आने का, ट्रैफिक डीएसपी सर से मुलाकात इन्होंने किया है और ये सर को ज्ञापन देके कहा है कि जो डीपीएस स्कूल में या अन्य प्राइवेट स्कूल में जो सर से जो रिक्वेस्ट किया है वो ये है कि जो बच्चे जो वाहन चालक हैं वो इतने सारे बच्चों को एक साथ भर के ले जाते हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चों को लेकर जाते हैं। वो वीडियो भी वायरल हो रही है, कल रात से वो आपको विजुअल में देखने को मिल रहा होगा। ऐसा ना हो इसको लेकर और काफ़ी सारे विषयों में बात की है। आप इन मुद्दों को लेकर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके बता सकते हैं, और बाकी ऐसे और विषय जो जनता से जुड़े हैं, जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं, वो लगातार भिलाई टाइम आप तक पहुंचाते रहेगा। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो। यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा लगातार स्कूल बस का चेकिंग भी अभियान चलाया गया था और हम लोग सरप्राइज चेकिंग भी कर रहे हैं। और ऐसे वाहन जो ओवरलोडिंग में बच्चों को बिठाते हैं तो उसमें हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे और सभी को निर्देशित किया गया है कि जितनी कैपेसिटी है उतने ही इस बच्चों को बिठाएं, निर्धारित गति में वाहन चलाएं, हड़बड़ी में वाहन न चलाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो उसका विशेष ध्यान रखें। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसका पालन करें। एक हम लोग चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं आज से। जो स्कूल में बच्चों को ऑटो में या पिकअप में लेके जाते हैं तो उसमें हम
लोग भी आज कैंपेन चला रहे हैं कि उसमें समस्त दस्तावेज रखे, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, फिटनेस, परमिट, सभी दस्तावेज रहे, और जो उसका पूरा नहीं करता उसमें उनको फाइन भी कर रहे हैं। तो बच्चों की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही स्कूल प्रबंधन द्वारा ना हो। और पेरेंट्स से भी अपील है कि यदि आप किसी बच्चों को ऑटो में भेज रहे हैं तो ऑटो का विशेष ध्यान रखें कि उसमें सभी प्रकार के सुरक्षा नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और यातायात पुलिस भी परिवहन विभाग दोनों हमारा प्रयास ये है कि जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं वो सुरक्षित जाएं और किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। सर, डीपीएस स्कूल के सामने सर स्कूल आने समय और छूटने समय काफ़ी ट्रैफिक जमा हो जाता है, उसके लिए कोई सेकंड ऑप्शन वहाँ निकाला जाए? डीपीएस चौक में हमारा बल लगता है ट्रैफिक का, मॉर्निंग में भी लगता है, जो छूटने समय भी लगता है। और जो भारी वाहन का पहले प्रवेश होता था उसको भी हम लोगों ने रोक दिया है स्कूल लगते समय और छूटते समय, और वहाँ पे ट्रैफिक का दबाव काफ़ी रहता है। स्कूल से ये हम लोग विजिट करेंगे परिवहन विभाग और ट्रैफिक की, उन पर जो गेट्स हैं उसमें गेट्स की संख्या बढ़ाया जाए, एंट्री एग्जिट अलग किया जाए, और जो बच्चे निकलने का टाइमिंग, छूटने का, उसको टाइमिंग को ऐसा सेट किया जाए कि किसी प्रकार के वहाँ जाम की स्थिति निर्मित ना हो। यदि पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग होता है उसमें भी गाड़ियाँ अंदर चले जाए तो रोड में जाम ना हो, ये हम लोग उसको स्पॉट में विजिट करेंगे और आने वाले समय में जो समस्या है उसका समाधान करेंगे।